हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा पर महत्वपूर्ण सेशन है। हम चर्चा पर चर्चा करेंगे इस बार सहायक अध्यापक एलटी में जो आपका नया सिलेबस में आईसीटी जो आपका ऐड हुआ है उसमें जो आपका क्या है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, हम ज्ञान दर्शन के बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रज्ञाता के बारे में जानेंगे, दीक्षा के बारे में जानेंगे और एडुसेट के बारे में जानेंगे। इन 4-5 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जुड़ जाइए, वीडियो पसंद आई है, आपको लगे कि हाँ मैटर हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है, तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। वर्तमान में शिक्षा को और अधिक उन्नत बनाने के लिए इसमें आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता, दीक्षा, एडुसेट इन सभी के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। अंतिम समय की तैयारी है, एक साथ आप कम समय में कैसे रिवीजन करोगे, आप हमारे साथ चल के रिवीजन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट फास्ट रिवीजन में हम जानेंगे ज्ञान दर्शन क्या है। तो ज्ञान दर्शन क्या है, तो क्या है ये एक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है। ठीक है, टीवी चैनल है, ये क्या है टीवी चैनल है। जैसे आप टीवी चैनल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता देखते हो, वैसे ही एक चैनल क्या है ज्ञान दर्शन है। ठीक है, वैसे ही एक चैनल ज्ञान दर्शन है जिसे कब प्रारंभ किया गया, 26 जनवरी 2000 को। ठीक है, 2000 को कैसे याद करना कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2000 से हमारा उत्तराखंड क्या आया था, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, गणतंत्र दिवस और हमारा उत्तराखंड को आप मिक्स करोगे तो 26 जनवरी 2000 को इसका क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसका सहयोग कौन कौन करता है, प्रसार भारती पहला नाम। ठीक है, दूसरा इग्नू हो गया, तीसरा आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो गया, चौथा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान दर्शन का सहयोग नहीं करता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 आपको यहाँ से दे देगा। ठीक है, और एक आपका नहीं देगा। अगर आपने वीडियो देखा है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप इजीली बता दोगे। सहयोग करता है प्रसार भारती, इग्नू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, देखो ज्ञान दर्शन भी एक नहीं था, ये टोटल कितने 4 चैनल थे, कितने 4 चैनल कार्य कर रहे थे। जिसमें पहले अगर बात करूं हम, ज्ञान दर्शन 1 जो था, 1 और 2 उसका जो संचालन कर रहा था वो कौन कर रहा था, इग्नू कर रहा था। ठीक है, ज्ञान दर्शन 1 और 2 का संचालन इग्नू कर रहा था, जिसमें सामान्य ज्ञान के बारे में क्या किया जाता था, आपको दिखाया जाता था। ठीक है, उसमें प्रसारण होता था सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, सामान्य अवेयरनेस जनरल के बारे में। ठीक है, जो सामान्य नॉलेज है उसमें ज्ञान दर्शन फर्स्ट और सेकंड में इग्नू द्वारा ये क्या किया जा रहा था, प्रसारित किया जा रहा था। ज्ञान दर्शन थर्ड की बात करूं तो इसका नाम, दूसरा नाम इसका एकलव्य भी है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है, आईआईटी दिल्ली इसका क्या कर रहा था, संचालन कर रहा था। आईआईटी कर रहा है तो ये किससे संबंधित होगा, ये तकनीकी से, ये किससे, तकनीकी से संबंधित होगा। ठीक है, जो ज्ञान दर्शन थर्ड था, एकलव्य उसका दूसरा नाम था, आईआईटी दिल्ली इसका संचालन कर रहा था और ये तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान से संबंधित था। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन चौथा था, इसका नाम क्या था, व्यास इसका नाम था। इसमें यूजीसी और सीईसी के द्वारा इसको क्या संचालित किया जा रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा के बारे में दिखाया जाता था। समझ में आ गया, कोई इशू कोई परेशानी बताइए। तो आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ में प्रसारण का समय बात करूं तो जब ज्ञान दर्शन लॉन्च हुआ था तो प्रारंभ में इसका जो समय था वो 2 ही घंटा था। ठीक है, 2 ही घंटा था, लेकिन 26 जनवरी, ठीक है, 2001 को ये क्या कर दिया, 2 घंटे से बढ़ाकर इसकी अवधि 24 घंटे कर दी। 24 घंटे में से 23 घंटे किसके बारे में, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम चलेगा और 1 घंटा आपका क्या चलेगा, विदेशी कार्यक्रम चलेगा। इसका जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, नोडल एजेंसी एनसीईआरटी है जो इसका संचालन करती है। ठीक है, इग्नू क्या करता है, अपलिंकिंग का कार्य करता है। 2 घंटे प्रतिदिन प्रारंभ में इसे संचालित किया जाता था। ठीक है, बाद में इसे 26 जनवरी 2001 से इसे 24 घंटा कर दिया। 23 घंटे आपके ज्ञान दर्शन के बारे में बताया, 1 घंटा आपका विदेशी कार्यक्रम के बारे में बताएगा। जो इसका योजना निर्माण करता है, ठीक है, तो योजना निर्माण CIET इसका क्या करता है, योजना निर्माण करता है। ठीक है, ज्ञान दर्शन सेकंड की बात करें, हम थर्ड की बात करें तो इसका नाम हमने बताया एकलव्य था। 26 जनवरी 2003 को ये लॉन्च होता है, इसे प्रारंभ किया गया। ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित था। इसका नोडल एजेंसी हमने पहले ही बता दिया, क्या IIT दिल्ली इसकी क्या थी, नोडल एजेंसी थी। अपलिंकिंग का कार्य इग्नू कर रहा था। ठीक है, संचालन में सहयोग किसने किया था, मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने इसमें क्या किया था, संचालन में सहयोग किया था। प्रौद्योगिकी
और तकनीकी ज्ञान से ये संबंधित था। 26 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के बारे में इसमें परिचर्चा हो रही थी। नोडल एजेंसी आपका क्या था, IIT दिल्ली था। और अपलिंकिंग का कार्य कौन कर रहा था, इग्नू कर रहा था। ठीक है, जो चौथा था ज्ञान दर्शन चौथा, उसे ब्यास नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, UGC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संचार संघ के बारे में परिचर्चा थी। ठीक है, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम इग्नू अर्थ स्टेशन द्वारा इसका क्या किया जा रहा था, अपलिंकिंग का कार्य किया जा रहा था। और 3 जून 2014 तक इसे INSET 3C के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। ठीक है, जो ज्ञान दर्शन क्या था आपका चौथा था, ब्यास था, उसे 3 जून 2014 तक, याद रखना 3 जून 2014 तक इसमें जो माध्यम था इसका क्या था, INSET 3C, INSET 3C इसका क्या था, माध्यम था। लेकिन अक्टूबर 2016 में से क्या कर दिया गया, GSET 10 के द्वारा की सहायता से इसे क्या करने लगे, प्रसारित करने लगे। प्रारंभ में 3 जून 2014 तक INSET 3C के द्वारा ये क्या किया जाता था, प्रसारित किया जाता था। लेकिन अक्टूबर 2016 में ये क्या हो गया, ये GSET 10 के द्वारा क्या करने लग गया, ये प्रसारित होने लग गया। ठीक है, ज्ञान दर्शन कंप्लीट। महत्वपूर्ण सेशन है, 6 मिनट में हमने आपको पूरा ज्ञान दर्शन बता दिया है। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रज्ञाता के बारे में। क्या है प्रज्ञाता, तो प्रज्ञाता के जो ये 5 इंग्लिश के वर्ड है ना, PRAGYATA, जो ये 8 वर्ड हैं, ये क्या हैं, प्रज्ञाता के 8 दिशा निर्देश हैं। P मतलब होता है क्या, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। ठीक है, R मतलब होता है रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू मतलब समीक्षा करना। ठीक है, A मतलब होता है अरेंजिंग करना, व्यवस्था करना। और G मतलब गाइडलाइन, ठीक है, गाइडिंग मतलब कि मार्गदर्शन करना। और T मतलब टॉल्क मतलब बात करना। A मतलब आपका असाइनिंग हो गया, कार्य सौंपना। और T मतलब आपका ट्रैकिंग हो गया, जिसे पता लगाना बोलते हो। और अंतिम में जो आपका A है, ये क्या है, एप्रिशिएट करना, सहारा करना। ठीक है, 14 जुलाई 2020 को लॉन्च होता है, किसके द्वारा, जो समय MHRD मिनिस्ट्री थे। ठीक है, जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश क्या किया, जारी किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा में सुधार करना और छात्रों की सुरक्षा एवं शैक्षणिक क्या करना, उनके जो कल्याण थे शैक्षणिक, उन्हें सुनिश्चित करना और उन्हें क्या, उचित मार्गदर्शन करना था। कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की इसमें क्या कही गई, बात कही गई। अगर बात करूं, देखो प्रज्ञाता दिशा निर्देश के आधार पर कक्षाओं की अवधि बताऊं, तो जो पूर्व प्राथमिक कक्षा था उसमें प्रतिदिन कितने छात्रों के लिए स्क्रीन का समय होगा, 30 मिनट होगा। कितना होगा, 30 मिनट होगा। ठीक है, कक्षा 1 अगर पूछेगा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 2 से अधिक ऑनलाइन क्लास होंगे, 30 से 45 मिनट। 2 मतलब मिनट में पूछेगा तो 3 दूनी 6, 60 से कितना, 90 मिनट। ठीक है, 60 से 90 मिनट। यहाँ 1-2 क्लास होंगी प्रतिदिन ऑनलाइन, जो 30 से 45 मिनट आपका इसका समय रहेगा। ठीक है, 30 से 45 क्या रहेगा, इसका समय रहेगा। और जो कक्षा 9 से 12 है उसके लिए प्रतिदिन कितनी, 4 सत्र रहेंगे, जिसका समय 30 से 45 क्या रहेगा, मिनट रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 4 क्लास, 3 को 3 3 6 3 4 9 3 6 12, 120 मिनट से आप मिनटों में निकालेंगे। 120 मिनट से कितना, बताओ मुझे। ठीक है, बताओ कितना होगा, 120 से 180 मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो क्या प्लान रखा गया कि कितने घंटे हम प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लेंगे, कितने मिनट के। अब एक एक करके हम जान लेते हैं योजना क्या है, प्लान क्या है। बेहतर आमने सामने शिक्षण के लिए योजना बनाना। यह योजना कुछ सामान्य कारकों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा। बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार उनको शिक्षा दी जाएगी। विषय की प्रकृति को ध्यान में रखा जाएगा। कक्षाओं की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। बच्चे, शिक्षक, स्कूल व अन्य सभी क्या संसाधनों के पास क्या डिजिटल उपकरणों की पहुंच होगी। और यहाँ तक कहा गया कि शिक्षक क्या करेगा, गूगल हैंगआउट का प्रयोग करेगा, व्हाट्सएप कॉल आदि के माध्यम से बच्चों के उससे क्या करेगा, जुड़ेगा, उन्हें क्या करेगा, शिक्षित करेगा। ठीक है, तो यह आपका क्या था, योजना था। दूसरा आपका रिव्यूइंग, आपका समीक्षा होता है। ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरणों व संसाधनों की पहचान और उपलब्धता कराएगा।
इसमें प्रत्येक कक्षा की अवधि कितनी साइबर सुरक्षा मूल्यांकन के तरीके आदि के संदर्भ में योजना की समीक्षा करना शामिल था। तीसरा आपका व्यवस्था करना था। देखो, सभी संसाधनों को एकत्रित करना तथा दैनिक साप्ताहिक कक्षाओं की व्यवस्था एवं उनका संगठन करना। चौथा आपका क्या था? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन में क्या बताया हमने? सभी को शामिल करना, सूचित करना व स्कूल को शिक्षकों का मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें छात्रों, अभिभावकों और थीम, विषय, मूल्यांकन आदि के बारे में मार्गदर्शन भी करना चाहिए। ठीक है। पांचवा आपका बात करना था या बातचीत, टॉल्क योल्क हमने बताया। मार्गदर्शन के दौरान शिक्षकों को माता पिता और उनके बच्चों के साथ स्पष्ट रूप से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। आपका छठा था क्या? छठवा था आपका असाइन करना। इसमें क्या बताया था? बच्चों के पास उपलब्ध तकनीकी उपकरणों के आधार पर कुछ समूह गतिविधियों या व्यक्तिगत असाइनमेंट उपलब्ध कराना इसका क्या था? लक्ष्य था। सातवां आपका ट्रैक था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र आसानी तरीके से अध्ययन करने में रुचि न खोएं, शिक्षकों को उपयुक्त माध्यम से उनका विकास करना चाहिए। ये उनका ट्रैक करने का कार्य था। और अंतिम आपका जो आठवां था वो था सराहना करना। बच्चे को उसके प्रदर्शन के लिए उसकी प्रशंसा करना, उसे प्रेरित करना। शिक्षकों को क्या करना है? उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनका क्या करना है? एप्रिशिएट करना है, सराहना करना है। ठीक है। प्रज्ञाता खत्म 6 मिनट में। अब हम पढ़ेंगे एडुसेट के बारे में। आइए, एडुसेट क्या है तो एडुसेट के बारे में जान लेते हैं। तो एडुसेट का दूसरा नाम है GSAT-3। ठीक है। यह एक कृत्रिम उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है जो पूरी तरह शिक्षा को समर्पित है। ठीक है। अगर एडुसेट GSAT की बात करें तो एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है। पूरी तरह क्या है? ये शिक्षा को समर्पित है। एडु मतलब क्या होता है? एडु मतलब होता है एजुकेशन, सेट मतलब होता है सैटेलाइट। तो एडु मतलब क्या है? एडु मतलब एजुकेशन और सेट मतलब सैटेलाइट। तो क्या है? शिक्षा का उपग्रह। ठीक है। तो प्रमोशन किसने किया? इसरो ने किया। कब किया? 20 सितंबर 2004 को किया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रक्षेपण पूछेगा तो GSLV F01 ज्ञान द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रक्षेपण किया गया था। प्रमोशन भार कितना था इसका? 1950.5 किलोग्राम था। और शक्ति कितनी थी इसकी? 2040 वाट इसकी शक्ति थी। अगर पूछेगा कहाँ से ये प्रक्षेपण किया गया तो श्री हरिकोटा सतीश धवन आंध्र प्रदेश से किया गया। कक्षा का प्रकार क्या था? GSO इसका क्या था? कक्षा का प्रकार था। उद्देश्य क्या था? देश के सभी भाषाओं में राष्ट्रीय व प्रादेशिक कवरेज एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। संपूर्ण देश के छात्रों के विशेषज्ञों से जुड़ना। ठीक है। दूर दराज में अध्यापक सेवा की उपलब्धि कराना और संपूर्ण देश में समान शिक्षण प्रशिक्षण योजना प्रारंभ करना और अध्यापकों की कमी दूर करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। एडुसेट को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। इस प्रणाली का विकास किसने? इसरो सैटेलाइट बेंगलुरु द्वारा किया गया था। ठीक है। इसकी स्थिति जान लेते हैं। पृथ्वी से कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है एडुसेट। ठीक है। भूमध्य रेखा से इसका झुकाव पूछेगा तो 19.2 डिग्री। ठीक है। और भू स्थिति से पूछेगा तो 74 डिग्री पूर्वी रेखांश पे इसकी क्या है? स्थिति है। वर्तमान में एडुसेट से 25 राज्यों में 55,000 से अधिक कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। प्रारंभ में इसका कार्यकाल कितना था? 7 वर्ष था। प्रारंभ में GSAT आयाम किससे? GSAT से संचालित होता था। 5 जनवरी 2014 से GSAT ये किससे? GSAT 14 से प्रारंभ होने लगा, जिसका आयुकाल कितना है? 12 वर्ष है। ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट है। देखो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूरस्थ शिक्षा में कौन? SAC हैदराबाद इसका योगदान देता है। माध्यम क्या है इसका? DVB और RCS इसका माध्यम है। ठीक है। CIET नेटवर्क के कितने केंद्र हैं? 100 केंद्र हैं, जिसमें SIERT, ठीक है, UGC, NCERT, KVS, NBS, CBSE तथा इन सभी को न्यूनतम व्यय में क्या करना? शिक्षा प्रदान करना इसका क्या था? मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट आपका इसी में स्टेट नेटवर्क आ जाता है। इसके कितने केंद्र हैं? 49 इसके केंद्र है, जिसमें IASC, CTE, डाइट्स हो गया और SIERT सम्मिलित हैं। तो हमने पढ़ लिया 6 मिनट में। एडुसेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए अंतिम है दीक्षा के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ये अंतिम, ठीक है, अंतिम आपके लिए क्या है? अंतिम कितने दिन की? आपकी 15 दिन की तैयारी है। फास्ट रिवीजन हम इसे बोलेंगे। हम 4 से 5 टॉपिक आपको एक ही वीडियो में कराएंगे। आपको जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति और एफर्ट आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। जानेंगे दीक्षा क्या है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2016 को इसे क्या, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है। 5 सितंबर किस दिन?
शिक्षक दिवस के दिन, ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2017 को दीक्षा को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखो, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की जीवन शैली को अधिक से अधिक क्या डिजिटल बनाने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित किया गया था, ठीक है। जो शिक्षक हैं, ठीक है, जो अध्यापक हैं, उनकी जीवन शैली को अधिक से अधिक डिजिटल बनाने हेतु और एक डिजिटल मंच स्थापित करने के हेतु ये डिजिटल आपका ये दीक्षा का क्या किया गया, ऐप लॉन्च किया है। प्ले स्टोर में जाना, दीक्षा ऐप सर्च करना, डाउनलोड करना, अपनी ID बनाना और आप और बेहतर तरीके से दीक्षा के बारे में समझ पाएंगे। मैंने भी ये ऐप डाउनलोड करके इसमें ID बनाई, देखा तो इसके अंदर जैसे आप क्रोम ब्राउजर में जाके NCERT की बुक सर्च करते हो ना, तो आपको यहाँ वो सारी क्या PDFs अवेलेबल हो जाती हैं। बस आपको ID बनानी है और संपूर्ण जानकारी आपके लिए है, ठीक है। पोर्टल का टैगलाइन अगर जानेंगे तो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है, याद रखना। दीक्षा मतलब इसका पोर्टल का टैगलाइन पूछेगा, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस योजना का टैगलाइन है कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, तो दीक्षा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीक्षा का संचालन की बात करूं तो MOE, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय प्लस NCERT के अंतर्गत ई-विद्या इसका क्या करती है, संचालन करती हैं। 5 सितंबर 2017 को इसे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय M वेंकैया नायडू द्वारा इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में 36 भाषाओं को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे आप डिजिटल के क्या ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको ये पूरा ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। उपयोगकर्ताओं के लिए क्या आधुनिक शिक्षण परिस्थिति तंत्र दिखेगा, आपको वहाँ आइकन दिखेगा, ऊर्जावान पाठ्यवस्तु, सामग्री लेखन, चैटबोर्ड हो गया, सी क्यूब हो गया, सनबर्ड रजिस्ट्री हो गया और क्या कंडेंशियल हो गया, ठीक है। शिक्षक व्यावसायिक विकास आपको मिलेगा, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनरी वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, डिजिटल कंडेंशियल आपको मिलेगा, सर्वे का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक आपको मिलेगा, सामग्री उपभोग हो गया, सहयोग हो गया, भाषा अनुवाद हो गया, सामग्री सोर्सिंग हो गया, डेटा टूल और डैशबोर्ड हो गया, फिजिटल हो गया, हाँ जी हाँ फिजिटल ही बोला मैंने, ठीक है, फिजिकल नहीं फिजिटल और सलाह, ये क्या है सारे उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपके क्या हैं, एक उपयोगकर्ताओं के लिए जो आप उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए शिक्षण क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो हमने 4 टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए। हमने जाना किसके बारे में, ज्ञान दर्शन फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में, थर्ड व्यास के बारे में, एकलव्य के बारे में, ठीक है। हमने प्रज्ञाता के जो 8 गाइडलाइंस हैं उनके बारे में परिचर्चा किया। हमने एडुसेट जीसेट के बारे में परिचर्चा की। हमने दीक्षा के बारे में परिचर्चा की। बताओ क्या आपके लिए मैं कैसा मैटर लाऊं, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हमने 4 टॉपिक एक वीडियो 20 मिनट में फास्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लिया। अब बताओ इससे बाहर क्या दे देगा एग्जामिनर, बताओ इससे बाहर क्या दे देगा एग्जामिनर। जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है। एग्जाम से पहले की तैयारी आपको इसी प्रकार करनी है। इसे हम बोलते हैं एक फास्ट रिवीजन, एक स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। पढ़ने को सभी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, ये इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी करना है आपको और परीक्षा के अंतिम दिन हताश न होकर अपने में क्या करना है, मोटिवेशन और भी जागृत करना है। तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाएं। बाकी इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।